हाँ तो दोस्तों, नागोर्नो कराबाख इलाके को लेकर जारी आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में एक नया मोड़ आ गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी हाल ही में आर्मेनिया की सरकार ने दावा किया था कि उसके सुखोई 25 विमान को तुर्की के F-16 फाइटर जेट ने मार गिराया है। सुखोई 25 विमान गिराए जाने के दावे के बाद तुर्की और अजरबैजान दोनों ने इन आरोपों का खंडन किया था और उन्होंने बयान जारी करके बताया था कि उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। मगर दोस्तों, आर्मेनिया की सरकार ने तुर्की और अजरबैजान के इस दावे की पोल खोल के रख दी है और अब अजरबैजान और तुर्की इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की देश विदेश की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह के वीडियो प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, शुरू में तो तुर्की और अजरबैजान दोनों ने ही आर्मेनिया द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन कर दिया था, मगर आर्मेनिया की सरकार ने अपने लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए सबूत बतौर विमान के मलबे की फोटो जारी कर दी है। दोस्तों, आर्मेनिया की सरकार ने ये भी आरोप लगाया कि अजरबैजान तुर्की के F-16 विमानों और ड्रोन से आर्मेनिया पर हमले कर रहा है। आर्मेनिया ने कहा कि तुर्की की वायुसेना दूर से हमले कर रही है और इसके लिए वह लंबी दूरी से हवा से जमीन में मारे जाने वाले हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। चूंकि वे दूर से हमले कर रहे हैं, इसलिए वे आर्मेनिया के एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। वहीं आर्मेनिया के द्वारा सुखोई विमानों की फोटो जारी किए जाने के बाद अजरबैजान ने ये दावा किया कि आर्मेनिया के 2 सुखोई 25 विमान पहाड़ों में क्रैश हो गए हैं। अजरबैजान ने इन विमानों को नहीं मारा। आर्मेनिया को सस्ते प्रचार और ऐसे प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए। दोस्तों, कौन सच्चा है कौन झूठा है, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। अभी रूस ने भी इस घटना पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मगर दोस्तों, अगर आर्मेनिया की बात सच हुई और अगर सच में तुर्की के F-16 फाइटर जेट ने रशिया के सुखोई 25 विमानों को मारकर गिरा दिया है, तो फिलहाल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का ये छोटा सा युद्ध एक बहुत बड़े जंग की शक्ल ले सकता है। दोस्तों, ये बात सबको पता है कि टर्की पर्दे के पीछे से अजरबैजान का सपोर्ट कर रहा है। मगर दोस्तों, अगर टर्की ने रशिया के Su-25 को सच में गिराया है तो फिर रशिया का इस युद्ध में उतरना तय है। और एक बार दोस्तों, अगर रशिया इस युद्ध में खुलकर उतर आया तो अजरबैजान और टर्की में भारी विनाश होगा। वैसे भी दोस्तों, रशिया आर्मेनिया की मदद करने के लिए बाध्य है, क्योंकि आर्मेनिया CSTO का मेंबर है और अगर आर्मेनिया पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो ये पूरे CSTO पर हमला माना जाएगा। इसलिए आर्मेनिया का फाइटर प्लेन गिराए जाने की दशा में तो रशिया को इस युद्ध में खुलकर उतरकर आना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, रशिया के इसी कोप से बचने के लिए अजरबैजान और टर्की ने तुरंत बयान जारी किया है। अब देखना ये है कि रशिया टर्की और अजरबैजान के बयान को कितना स्वीकार करता है और इस मामले पर क्या निर्णय लेता है। तो दोस्तों, इस मामले से जुड़ी अभी के लिए बस इतनी ही खबर थी। इस विषय पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर 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 सब्सक्राइब करें और करते रहें हमारे साथ आसपास की तलाश।